अटेंशन डियर स्टूडेंट, मैं विनाश कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं बी एकेडमी पे। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सामाजिक विज्ञान के इतिहास को कंप्लीट कर लिया था और जो आज से हमारा नया टॉपिक रहेगा वो राजनीति शास्त्र से शुरू होगा। इस सेशन में हम लोग राजनीति शास्त्र के प्रत्येक चैप्टर से 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे, जो कि क्वेश्चन बैंक और बोर्ड मॉडल और वीवीआई टॉपिक्स ही होंगे। तो हमारा आज का जो फर्स्ट चैप्टर है वो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में चुनाव हो रही है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण चैप्टर रहेगा। तो देखते हैं, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो क लोकसभा, ख विधानसभा, ग मंत्रिमंडल, घ पंचायती राज संस्थाएं। तो भारत में पंचायती राज संस्थाओं में क्या है, तो महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नंबर पे देखते हैं कि वित्तीय राजधानी के रूप में जानी जाती है। तो वित्तीय राजधानी के रूप में जानी जाती है क बेंगलुरु, ख नई दिल्ली, ग मुंबई, घ पटना। तो वित्तीय राजधानी के रूप में ग मुंबई मानी जाती है। फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं थर्ड नंबर, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है। निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है। क छत्तीसगढ़, ख उत्तराखंड, ग चंडीगढ़, घ केरल। तो हमारा जो सही आंसर होगा क्या होगा, वो चंडीगढ़। चंडीगढ़ क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी भी है। तो हम एक और वीवीआई क्वेश्चन हमारा बन सकता है इस बीच में कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत में 9 केंद्र शासित प्रदेश है। फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं फोर्थ नंबर, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। किंग मार्टिन लूथर, ख महात्मा गांधी, ग ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कॉलेज, घ जेड गुडी। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो जेड गुडी होगा। जेड गुडी जो थे वो लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है। तो ऑप्शन क प्रत्यक्ष, ऑप्शन ख अप्रत्यक्ष, ऑप्शन ग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, ऑप्शन घ सभी गलत। तो हमारा जो सही आंसर होगा क्या होगा, वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों है। क्योंकि हम लोग विधायक को प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं और विधायक क्या करते हैं, मुख्यमंत्री को चुनते हैं। ठीक उसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, तो लोकसभा में एमपी को चुनते हैं प्रत्यक्ष रूप से, और जिसमें जनता की भागीदारी होती है, और वही एमपी फिर अपने प्रधानमंत्री को चुनते हैं और फिर राष्ट्रपति को भी वही एमपी चुनते हैं। तो फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन क प्रधानमंत्री, ख राष्ट्रपति, ग संसद, घ कोई नहीं। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। फिर अपने 7th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, दलित और महादलित की एक नई पहचान बना है। दलित और महादलित की एक नई पहचान बना है। क उत्तर प्रदेश, ख राजस्थान, ग बिहार, घ हरियाणा। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, बिहार। बिहार क्या है, तो दलित और महादलित की एक नई पहचान बना है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक विभाजन है। भारत में सामाजिक विभाजन है। क जटिल, ख सरल, न जटिल, उपयुक्त सभी। तो भारत में जटिल सामाजिक विभाजन जो है सो जटिल है। फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, यह कथन किसका है। क अरस्तु का, ख अब्राहम लिंकन का, घ रूसो का, घ महात्मा गांधी का। तो हमारा जो सही आंसर होगा क्या होगा, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने कहा था जनता के द्वारा जनता के लिए बनाया गया शासन प्रणाली क्या कहलाता है, तो लोकतंत्र कहलाता है। फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, संघ एक प्रकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण है।
क अमेरिका, ख चीन, ग ब्रिटेन, घ इनमें से कोई नहीं। तो संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। अमेरिका क्या है? तो एक संघ सरकार का उदाहरण है। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 18 वर्ष की आयु पर स्विट्जरलैंड में महिलाओं का मताधिकार कब प्रदान किया गया? 18 वर्ष की आयु में स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार का अधिकार कब प्राप्त हुआ? क 1970 ईस्वी, ख 1971 ईस्वी, ग 1973 ईस्वी और घ 1974 ईस्वी। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ख 1971 ईस्वी में क्या हुआ? तो महिलाओं को मताधिकार करने का अधिकार प्रदान हुआ। कहाँ? तो स्विट्जरलैंड में। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते। किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? क यूगोस्लोवाकिया को, ख भारत को, ग बेल्जियम को, घ श्रीलंका को। तो हमारा जो सही आंसर होगा क्या होगा? वो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा क यूगोस्लोवाकिया को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं 30 नंबर। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में राष्ट्रीय महिला अधिनियम आयोग कब पारित हुआ? क 1960 ईस्वी, ख 1970 ईस्वी, ग 1980 ईस्वी, ग 1990 ईस्वी। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? 13 का घ। हमारा सही आंसर क्या होगा? 13 का तो होगा घ। 1990 ईस्वी में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम का बना था। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं? धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाते हैं? क धर्मनिरपेक्ष, ख सांप्रदायिक, ग जातिवाद, घ आदर्शवादी। तो हमारा सही आंसर होगा वो होगा सांप्रदायिक। धर्म को समुदाय के आधार पर मानने वाले व्यक्ति सांप्रदायिक कहलाते हैं। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में पंचायती राज की संस्थाओं में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? भारत में पंचायती राज के संस्थाओं में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया? क 30%, ख 31%, ग 32%, घ 33%। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ख 33%। भारत में पंचायती राज संस्थाओं में 33% आरक्षण दिया गया है। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है परंतु वह जाति व्यवस्था में अपने विश्वास को तिलांजलि नहीं दे सकता है। यह कथन किसका था? एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है परंतु अपनी जाति व्यवस्था में अपने विश्वास को तिलांजलि नहीं दे सकता। यह कथन किसका था? क श्री जगजीवन राम का, ख श्री रामविलास पासवान का, ग सरदार वल्लभ भाई पटेल का, घ सुभाष चंद्र बोस का। तो हमारा जो सही आंसर होगा क्या होगा? श्री जगजीवन राम का। एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है परंतु वह जाति व्यवस्था में अपने विश्वास को तिलांजलि नहीं दे सकता है। यह कथन श्री जगजीवन राम का था। फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? क 1925 ईस्वी, ख 1926 ईस्वी, ग 1927 ईस्वी, घ 1928 ईस्वी। तो इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार 1928 ईस्वी में प्राप्त हुआ। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। क धर्म, ख भाषा, ग मानवता, घ जाति। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा मानवता। मानवता जो है सो सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। जब मानवता आ गया तो विभाजन क्यों होगा? फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सांप्रदायिक राजनीति आधार होती है। सांप्रदायिक राजनीति का आधारित होती है। क धर्म पे, ख जाति पे, ग क्षेत्र पे, घ इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही आंसर होगा क धर्म पे। सांप्रदायिक राजनीति धर्म पर आधारित होती है। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 20 नंबर को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? क 7 मार्च को, ख 8 मार्च को, ग 9 मार्च को, घ 10 मार्च को। तो हमारा जो सही आंसर होगा ख 8 मार्च को
हमारा सही आंसर क्या होगा? ख 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है क स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, ख समाज द्वारा स्त्री एवं पुरुषों की दी गई असमान भूमिका, ग बालिका और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, घ लोकतंत्र व्यवस्था में महिलाओं के मतदान अधिकार न मिलना। तो हमारा जो सही आंसर क्या होगा? ख समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। जब भी हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय यही होता है कि समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों की दी गई असमान भूमिकाएं पे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया? भारत के संविधान अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया? क स्वतंत्रता का अधिकार, ख समानता का अधिकार, ग संवैधानिक उपचार का अधिकार, घ इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा समानता का अधिकार। क्या है? समानता का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को समानता का मूल अधिकार दिया गया है। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। 16वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था? 16वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था? क 2012 में, ख 2013 में, ग 2014 में, घ 2015 में। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? वो ग 2014 में 16वीं लोकसभा चुनाव हुआ था। हमारा एक और अपडेट क्वेश्चन बन सकता है कि 17वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो 17वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो 2019 में। कब हुआ था? तो 2019 में। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर इकबाल यूनिस, ख मोहम्मद इकबाल यूनिस, ग प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस, घ मोहम्मद साफिक यूनिस। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस। हमारा सही आंसर क्या होगा? प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस हैं। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 15 में घोषित करता है, संविधान का अनुच्छेद 15 घोषित करता है वंशवाद का समर्थन, घ नस्लवाद का समर्थन, घ धर्म जाति या वंश के आधारित भेदभाव का विरोध, घ संप्रदायवाद का समर्थन। तो हमारा जो सही आंसर होगा क्या होगा? धर्म वंश जाति अंश के आधार पर भेदभाव का विरोध। संविधान के अनुच्छेद 15 यह घोषित करता है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म वंश और जाति या आधारित भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आज का जो हमारा सेशन है यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि इस लॉकडाउन पीरियड में जो वो लोग नहीं पढ़ पाए आप लोग उनको शेयर करके ये पहुंचाएं। धन्यवाद।